चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अव्वलीन मिशन है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है और हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल का मुस्तकबिल की जंगों की तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर कहा। मुस्तकबिल की जंग में जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेरे एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रॉयल सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाज बिन हमीद अल-रुवैली से भी मुलाकात की। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल तावन, पेशेवराना महारतों के तबादले से राबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने कसीरुल कौमी मशक़ों के ज़रिए फ़ौजी सतह पर तावन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म दोहराया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा, बाहमी इतिमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद। गवर्नर शेख जाफर खान मंदुखेल, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों और इनमें पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म को गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत का दहशतगर्दी पर मनगढ़ंत बयानिया और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकते। भारत खित्ते में अमन में मुसलसल खलल डालने वाला किरदार अदा करता रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल किए, हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। भारत फिर दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान का मुतालिबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान हुक्काम की तहरीरी यकीन दहानियों के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तावन मजबूत और कसीरुल जहती है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज पर किसी हतमी मुआहदे की इत्तला नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। बीजिंग पुलिस की पेशा वराना महारत और तरबियत की शानदार मायार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASP से 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। वज़ीर दाखिला का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा, पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के बर्क रफ्तार निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में जदीद एंट्री एग्जिट कंट्रोल सिस्टम भी बीजिंग मॉडल की तर्ज पर सवार है। जालसाजी रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। उलमाए इकराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, फितने का खात्मा करना, उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत लोगों की जान माल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दे सकती। हर जालिम माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। लाहौर में आइम्मा मसाजिद में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, उलमा और आइम्मा मसाजिद मुआशरे में अहम किरदार अदा करते हैं। इमाम मसाजिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया छोटा सा हदिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे में PTI पर ताउन न करने का इल्ज़ाम हकीकत के बरअक्स है। PTI का हमेशा से यही मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी एक नासूर है, उसे हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। इस्लामाबाद में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मकाम रखती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो आइंदा 5 से 10 साल चले। आसद कैसर ने कहा, पूरे KP के अवाम ने मुतालबा किया कि हम हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे।
डायलॉग कमेटी को चाहिए कि पीटीआई क़यादत से मैंडेट हासिल करे। अगर मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके। हम डायलॉग के हक़ में हैं। कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग के ज़रिए हल न हो सके। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई और राजा अलामा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला जीटी रोड लाहौर की तरफ रवाना दवा। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम ना किसी को फतह करने, न गालियाँ देने, न पत्थर मारने निकले हैं। पाकिस्तान में सियासी बहरान है, हम जुल्म मिटाने के लिए बाहर निकले हैं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, हम पंजाब में 3 दिन रहेंगे और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और पीटीआई का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वक्कास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मुज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं तो उन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के जरिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरे वो बात कहें जो अब वो खुद खुल कर कहने से हिचकिचा रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पंजगूर में ऑपरेशन में आला तालीम याफ्ता मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द साजिद पंजगूर से तुर्बत की तरफ भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। साजिद सोशल मीडिया पर कालादम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। साजिद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और DIG CTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साजिद BLF और BLA के लिए रैकी करता रहा। दहशतगर्द तंजीमों के शहरी या इंटेलिजेंस नेटवर्क का कहीं ना कहीं ताल्लुक बलोच यकजहती काउंसिल से जरूर रहा है। साजिद अहमद भी BYC की लीडरशिप से राब्ते में रहा। हाल ही में 3 दीगर नौजवान भी गिरफ्तार किए हैं। मंसूबे के तहत बच्चों को वरगला कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। गुजरात तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में परवेज इलाही समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान पर 15 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने मोनिस इलाही के असासे जब्त करने और नीलाम करने के खिलाफ दरखास्त पर भी दलाइल तलब कर लिए। मोनिस इलाही ने अपनी वालिदा कैसरा इलाही की वसातत से दरखास्त दायर कर रखी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी पर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। तलाल चौधरी के वकील ने कहा कि हमने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। कानून है रुकन पार्लियामेंट ना अहल करने का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट या स्पीकर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर जो मर्जी करता फिरे, अगर उम्मीदवार कुछ खिलाफ वर्जी करे तो उसे नाअहल किया जा सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, अगर वज़ीर आज़म या वुज़रा हल्के में जाकर बैठ जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ हम ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई नहीं करेंगे? तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। नून लीग के आबिद शेर अली ने PP 116 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान वोट डालते हुए वीडियो बनाने पर मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में वोट की राजदारी की खिलाफ वर्जी के केस में समाअत पर आबिद शेर अली ने कहा कि हमने वीडियो और तस्वीर बनाने का किसी को इख्तियार नहीं दिया था। वहाँ बहुत रश था, हुजूम कहाँ से आया इल्म नहीं, वोट को सबके सामने लाने की नीयत नहीं थी। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम देख लेते हैं कि आपकी मुआफ़ी कबूल की जाए या नहीं। मुआफ़ी कबूल न होने की सूरत में कार्रवाई करेंगे। आबिद शेर अली पर वोट की राजदारी की खिलाफ वर्जी का केस का फैसला महफूज। कराची पोर्ट पर फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया। ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए पहली फेरी का आगाज।
20 जनवरी तक होगा। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चाबहार जाएगी। फेरी सर्विस का किराया 50,000 रुपये होगा। फेरी शाम 5 बजे रवाना होगी और 16 घंटे में चाबहार पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर का कहना है कि चीन से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करेंगे। पाक श्रीलंका दूसरा T20 कल तंबोला में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, साहिबजादा फरहान की शानदार 50। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर दिया।